जय हिंद। वेलकम टू दी हंटर सारा। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि किस एक्सरसाइज का है 9.1 एक्सरसाइज। तो देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। बोला गया है अ कंट्रैक्टर प्लान टू, एक कंट्रैक्टर को प्लान दिया गया, दो प्लान दिए गए। दैट मीन एक को हम केस 1 के तो ले लेंगे, एक को केस वन उनके लिए है जो उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र क्या है 5 साल से कम, और केस 2 उनके लिए जिनकी उम्र क्या है 5 साल से ज्यादा। बनाना क्या है, एक स्लाइड बनानी है। क्या बनानी है? स्लाइड। स्लाइड क्या, तो वो छोटे होते जब आप स्कूलों में जाते थे वो झूले नहीं होते थे, जैसे एक साइड से स्टेयर होती थी, इधर से स्टेयर्स चढ़कर आप कहाँ चलते थे, इसके ऊपर चढ़ते थे, फिर इधर से बैठ कर ये क्या होता था, स्लाइड करता था नीचे। तो कुछ इस तरह से क्या बनाना हमने, स्लाइड। हमने नहीं, उस कंट्रैक्टर ने बनाना। तो पहले वाले केस में क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि एक 5 साल के बच्चों जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके लिए एक स्लाइड बनाना है जिसकी हाइट कितनी होगी 1.5, और उसका जो स्लाइड वाले का एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। और दोनों केसेस में हमें क्या बोला गया है, उस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो आइए गिवन में देखते हैं क्या दी है। एबी की वैल्यू क्या है 1.5 और एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री। निकालना क्या है आपको, हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये दोनों किस में आते हैं, आपके किस में आते हैं, साइन। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC। तो AC इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया, 1.5 इंटू 2 किया तो 3। डेढ़ और डेढ़ कितना होता है 3। तो मान की पहला केस जिसमें हाइट कितनी रखी गई 1.5, उसमें आपकी जो स्लाइड की लेंथ आई वो कितनी आई आपकी 3 मीटर। ठीक है, ये पहला केस। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में बोला गया है उन बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है जिनकी उम्र क्या है 5 साल से ज्यादा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने क्या करना है, इस स्लाइडर की लेंथ जो रखनी है, हाइट जो रखनी है वो कितनी रखनी है 3 मीटर। पहले वाले में कितनी थी 1.5, अब इसमें क्या कर दी, उसकी डबल कर दी। और एंगल जो था इधर पहले कितना था 30 डिग्री, अब कितना कर दिया गया 60 डिग्री। फिर से हमें क्या करना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो भाई ये परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो किस में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन में आता है। ये साइन है, फार्मूला आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये आ गया साइन 60। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पी आर। ये पी आर देखो, साइन 60 कितना होता है √3/2। ये पी आर इधर चला गया, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा था, इधर क्या तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब भाई कहीं पर भी अगर क्या हो, एक रूल होता है हमारे पास कि √a to a क्या होता है, ए होता है। √a to √a क्या होता है, ए। तो अगर भाई कहीं पर a लिखा होगा तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, √a into √a। उसी तरह अगर कहीं पर 3 लिखा हो तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, √3 into 3। ये 3 की जगह पर मैंने लिख दिया √3 into 3। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा था, इधर क्या तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आया तो डिवाइड। एक अंडरूट और ये अंडरूट कट गया, पीछे क्या बच गया 2√3। Therefore length of the second slide is 2√3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको दो कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब जैसे ये सपोज करो ये एंगल ऑफ साइड है मेरी, क्या है एंगल ऑफ साइड। इधर से लाइन, एंगल ऑफ साइड बोल सकते हो या फिर लाइन ऑफ साइड बोल सकते हो इसे आप। ठीक है, जैसे मैं इधर बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, मेरी आंखें किसको देख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है 180 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ साइड या फिर लाइन ऑफ साइड बोलते हैं। अगर इधर से मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली तरफ देखूंगा, किस तरफ देखूंगे, जैसे एक मैं कमरे में खड़ा हूं, मैं रूफ की तरफ देखूंगा, छत की तरफ देखूंगा अगर, तो क्या होगा, ऊपर वाली तरफ देखूंगा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं नीचे वाली तरफ देखूंगा, डैट मीन जहां से दीवार आपकी स्टार्ट हुई है, डैट मीन नीचे वाली तरफ, तो वो क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। सपोज करो एक कोई इंसान खड़ा है, क्या है इंसान, यहां पर इसकी आंखें होंगी, ये 180 डिग्री पे क्या आ गया इसका लाइन ऑफ साइट या फिर एंगल ऑफ। ये आगे क्या है, एक बिल्डिंग खड़ी है, ये क्या है एक बिल्डिंग, क्या है बिल्डिंग। अगर यही इंसान कहां देखेगा, ऊपर वाली तरफ देखेगा, दैट मीन टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देखेगा तो आंखें कैसे हुई, ऊपर की तरफ गई, तो इस वाले एंगल को बोलोगे आप एंगल ऑफ
एलिवेशन। अगर यही इंसान कहां देखेगा, इसके पांव वाली तरफ देखेगा, तो देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं इसमें, ठीक है। और इधर से हमारा आगे क्या लेगा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। आपको ये क्या दिया गया है, एक टावर दिया गया है, टावर दिया गया है, और क्या बोला गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। कहता है एक ग्राउंड पे पॉइंट लेना, सपोज करो ये आपने पॉइंट ले लिया, कितनी मीटर है इसका, और इस ग्राउंड टावर के जो फुट है इसका डिस्टेंस जो है बीच में वो कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर दिया गया। फिर क्या बोला गया है, अवे फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन। बात किसकी गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये इधर से जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री। आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप लेट कर लो कि इसकी हाइट क्या होगी, एच होगी। क्या होगी हाइट इसकी, एच होगी। नाम दे देते हैं ए बी सी। ये जो टावर होगा ये कितना एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, 90 डिग्री का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो क्या है, लेट एच बी दी हाइट। एच क्या मान ली, हाइट मान ली टावर की, ठीक है। और क्या गिवन में दिया आपको, बीसी की वैल्यू दी, किसकी दी है, बीसी कितनी है, 30 मीटर। और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री। देखिए भाई आपको निकालना क्या है, हाइट। गिवन में क्या है, बेस। हाइट और बेस दैट मीन परपेंडिकुलर एंड बेस किस में आते हैं, आपके टैन में आते हैं। तो आपने बोलना नो इन ट्राइंगल, नो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन की जगह टैन था, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, एच, बेस कितना है 30। टैन 30 का क्या होता है फार्मूला, वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन रूट। ये 30 कहाँ चले जाएगा, इस साइड। तो ये एच की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो रैशनलाइज कर लीजिए, आएगा 30√3। √3 इंटू 3 किया तो √3 इंटू √3 किया तो 3 आ गया। 3 1 का ये 10 का। तो आंसर क्या आ गया आपका, 10√3 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द, हाइट किसकी, टावर की जो हाइट है वो क्या है, ये आपकी 10√3। ये था क्वेश्चन नंबर आपका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।